आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल आरएन क्लासेज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके सीरीज देखेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर चर्चा करेंगे। स्टैटिक जीके का जो मुख्य रूप से एसएससी में पूछे गए हैं और एग्जाम का हम शामिल शामिल करेंगे, लेकिन इसमें मुख्य रूप से एसएससी रिलेटेड है। चलिए देखते हैं। और ये पहला वीडियो है इस सीरीज का, स्टैटिक जीके सीरीज का, एमसीक्यू बेस्ड। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग स्पोर्ट्स देख रहे हैं। पहला वीडियो है स्पोर्ट्स का, खेल। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एशियाई खेल जिसे एशियाड के नाम से भी जाना जाता है, पूरे एशिया के खिलाड़ियों के बीच प्रत्येक डैश वर्ष में आयोजित एक बहु खेल कार्यक्रम है। तो पहले आपको इसमें ध्यान रखना है, एशियाई खेल को और किस नाम से जानते हैं, तो एशियाड खेल के नाम से जानते हैं। और ये पूरे एशिया महादेश है, इसमें के एशिया महादेश के सभी देश के खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें बहुत सारा गेम खेले जाते हैं, बहुत सारा खेल होता है। हर हर खेल का अलग-अलग इवेंट होता है और ये प्रत्येक 4 साल पर खेला जाता है। ये कितने साल पर खेला जाता है? तो प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। और पहला संस्करण इसका, फर्स्ट संस्करण 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। ये ध्यान रखना है, नई दिल्ली में हुआ था। और दूसरी बार अगर पूछे कि भारत में एशियाई खेल कब हुआ था, तो ये इसका जवाब हो जाएगा 1982। तो इस क्वेश्चन से हम लोग को क्या ध्यान रखना है, एशियाई खेल को एशियाड के नाम से जाना जाता है। यह प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। और पहला एशियाई खेल कब आयोजित किया गया था, तो 1951 में। कहाँ आयोजित किया गया था, तो नई दिल्ली में। दूसरी बार एशियाई खेल कब आयोजित किया गया था, तो ये 1982 में आयोजित किया गया था। ये ध्यान रखना है। और ये बहु खेल है, मतलब इसमें बहुत सारे खेल होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि पुट शब्द का प्रयोग डैश के खेल में किया जाता है। तो पुट का किस में किया जाता है, क्रिकेट में? नहीं, क्रिकेट में नहीं किया जाता है। टेबल टेनिस में? नहीं। फुटबॉल में? नहीं। तो ये किस में किया जाता है? तो हमको ध्यान रखना है, पुट का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो ये गोल्फ में किया जाता है। तो हम गोल्फ के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं, गोल्फ खेल के बारे में। ये क्या है? ये आउटडोर गेम है। क्या है? आउटडोर। आउटडोर और इंडोर 2 तरह के गेम होते हैं। आउटडोर जो होता है ये बाहर खेला जाता है, और इंडोर होता है जो अंदर में खेला जाता है, किसी भवन के अंदर या किसी जो ऐसा कोई स्टेडियम हो जो पूरा ढका हो, तो उसको इंडोर गेम कहते हैं। तो ये गोल्फ क्या है? आउटडोर गेम है। भारत की बात करें कि गोल्फ में क्या है, तो भारत में 1829 ईस्वी में रॉयल कोलकाता, क्या? रॉयल कलकत्ता कलकत्ता गोल्फ क्लब की स्थापना किया गया था। ये ध्यान रखना है। और ये भारत का पहला गोल्फ क्लब था। कब? 1829 में। और कौन था? तो रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब था। हम गोल्फ से संबंधित कुछ टर्म की बात कर लेते हैं। तो एक टी होता है। क्या होता है? टी। टी टी इसमें क्या होता है, इस पर बॉल रखा रहता है और यहाँ से शॉट की शुरुआत होती है। उसके बाद ग्रीन होता है, होल होता है। क्या होता है? होल। होल क्या होता है? जिसमें वो एक गेंद होता है, छोटी सी गेंद होती है, उसको उसमें डालना होता है। होल हो गया। बंकर हो गए, और क्या हो गए? बंकर हो गए, बर्डी हो गए, बोगी हो गया, पार हो गया, रफ हो गया, चिप हो गया, स्विंग हो गया। तो ये सब क्या है? ये गोल्फ से संबंधित टर्म है।
टी हो गया, ग्रीन, होल, बंकर, बड्डी, बोगी, पार, रफ, चिप, स्विंग, ये सब क्या हो गया। और कभी-कभी अगर ये जो होल होता है जिसमें हमें बॉल डालने होते हैं उसकी डाया पूछ ले तो ये होता है 10.8 सेंटीमीटर, क्या होता है। और गोल्फ में क्या करते हैं, एक स्टिक होता है और एक स्टिक से क्या करता होता है, बॉल को मारकर इस होल में डालना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि चेरी पेकिंग शब्द किस खेल से संबंधित है। चेरी पेकिंग खेल किस खेल से संबंधित है या प्रयोग किया जाता है। तो टेबल टेनिस नहीं, ये किया जाता है बास्केटबॉल से। बास्केटबॉल से, तो चलिए हम बास्केटबॉल के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, बास्केटबॉल में क्या क्या होता है। तो बास्केटबॉल में तो पहले हम देखते थे नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं, कितने खिलाड़ी खेलते हैं। तो नंबर ऑफ प्लेयर की बात कर लें तो ये होता है, नंबर ऑफ प्लेयर होता है इसमें 5, मतलब 2 टीम होती हैं और उसमें 5-5 और 5-5 खिलाड़ी होते हैं। ये इंडोर और आउटडोर दोनों खेलते हैं। इसमें क्या होता है, इंडोर और आउटडोर होता है, दोनों जगह खेला जाता है। आउटडोर कहीं आउटडोर होता है, कहीं इंडोर खेला जाता है। तो ये हो गया। और जो इसका खेलने का पिच होता है या कोर्ट होता है, उसकी लंबाई की बात करें तो ये होता है 28 बाई 15 मीटर का होता है। कितना होता है, इतना 28 बाई 15 मीटर का, 28 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा। और ये जो और इसमें एक पोल होता है और उस पर एक टोकरी बना होता है, इसमें बास्केटबॉल को डालना होता है। उसकी हाइट होती है 10 फीट। कितनी होती है हाइट, 10 फीट, ये ध्यान रखना है। चलिए, और इसको 4 क्वार्टर में, जिसे 4 क्वार्टर में खेला जाता है, एक साथ नहीं खेला जाता है, तो 4 क्वार्टर में बाँटकर खेला जाता है। और आगे बात करें तो बास्केटबॉल की खोज किसने की थी? तो ये 1891 में जेम्स नाई स्मिथ ने खोज की थी। जेम्स नाई स्मिथ ने इसकी खोज की थी। तो बास्केटबॉल से संबंधित कुछ टर्म्स का भी नाम जान लेते हैं, क्या-क्या होता है टर्म्स? तो ये होता है ड्रिबल, ड्रिबल, पास, शॉट, रिबाउंड, असिस्ट। तो टर्म्स कौन-कौन हो गया? ड्रिबल, पास, शॉट, रिबाउंड और असिस्ट। ये क्या हो गए? ये इसके टर्म हो गए। क्या-क्या चीज़ होता है टर्म? इसमें हम कुछ भारतीय और विदेशी प्लेयरों को नाम भी जान जाते हैं कि आपका जो बास्केटबॉल खेलता हो। तो अगर हम विदेशी प्लेयर की बात करें तो माइकल जॉर्डन बहुत मशहूर है। हम सिर्फ मशहूर की बात करेंगे। माइकल जॉर्डन, कोबे ब्रायंट, कोबे ब्रायंट, ब्रायंट और लेब्रोन जेम्स। क्या? लेब्रोन जेम्स। अगर इंडियन प्लेयर की बात करें तो सतनाम सिंह, सतनाम सिंह, अमृतपाल सिंह, अमृतपाल सिंह और अदिति सिंह। ये सब क्या है? ये बास्केटबॉल प्लेयर हैं जो इंडिया के हैं। इसमें हम लोग क्या-क्या पढ़े? तो पहले चेरी पेकिंग शब्द किससे आते हैं? तो ये होते हैं बास्केटबॉल से। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो 5 प्लेयर खेलते हैं। ये इंडोर और आउटडोर होता है। और इसकी खोज किसने की थी? तो 1891 में जेम्स नाई स्मिथ ने की थी। और इसको 4 पार्ट्स में बाँटकर खेला जाता है गेम को। और इसकी कोर्ट की जो लंबाई होती है 28 × 15 होता है। और ये जो एक पिलर पर टोकरी होता है उसमें जिसमें बॉल डालना होता है, उसकी ऊँचाई कितनी होती है? 10 फीट होती है।
टर्म्स की बात कर ले बास्केटबॉल की तो ये होता है ड्रिबल, पास, शॉट, रिबाउंड, असिस्ट। और इसके महत्वपूर्ण प्लेयर जो बहुत नाम कमाए हैं बास्केटबॉल में तो ये है माइकल जॉर्डन, कोबे ब्रायंट, लेब्रॉन जेम्स। भारतीय की बात करें तो सतनाम सिंह, अमृतपाल सिंह और अदिति सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है? द डॉल्फिन, तो डॉल्फिन कहाँ रहता है इसे बताइए? डॉल्फिन पानी में रहता है, तो डॉल्फिन पानी में रहता है तो ये किससे संबंधित हो गया? तैराकी से संबंधित हो गया। चलिए स्विमिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्विमिंग। तो तैराकी की बात करें, तैराकी की बात करें तो ये 50 मीटर से 1500 मीटर तक का होता है। कितने से कितने तक होता है? 50 से 1500 मीटर तक का स्विमिंग होता है। अगर तैराकी की बात करें तो ओलंपिक में इसे 1896 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1896 में। 1896 में कब? ये पहले आधुनिक ओलंपिक गेम में, पहले आधुनिक आधुनिक ओलंपिक ओलंपिक में। ये ध्यान रखना है कब? तो ये 1896 में पहले आधुनिक ओलंपिक गेम में इसको शामिल किया गया था, तैराकी को। चलिए ठीक है, देख लेते हैं टर्म। तैराकी से संबंधित कुछ टर्म हम देख लें क्या होता है। टर्म होता है लैप, स्ट्रोक, डाइव और पूल। देखिए पूल की लंबाई कितनी होती है? तो ये 25 से 50 मीटर तक होती है। कुछ जो स्विमिंग में महत्वपूर्ण प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, उनकी बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स, यान थोरपे, यान थोरपे। और इंडियन प्लेयर की बात करें तो साजन प्रकाश, साजन प्रकाश। तो ये इसके बारे में हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट की बात करें। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीजर कप का संबंध किस खेल से है? तो सीजर कप का संबंध किस खेल से है? तो सीजर कप का संबंध है फुटबॉल से। चलिए फुटबॉल के बारे में हम कुछ जान लेते हैं एक्स्ट्रा बात। तो फुटबॉल जानते हैं आप लोग कहाँ खेला जाता है? ये आउटडोर में खेला जाता है, तो ये मुख्यतः आउटडोर गेम है। और इसमें नंबर ऑफ क्या है? ये आउटडोर गेम है। और नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं फुटबॉल में? नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं इसमें ये 11-11 होते हैं। कितने होते हैं? तो फुटबॉल में हमको ध्यान रखना है ये आउटडोर गेम है, नंबर ऑफ प्लेयर्स 11 होते हैं। और कितने समय तक खेला जाता है? तो ये 90 मिनट्स का खेल होता है। कितना का होता है? ये 90 मिनट्स का खेल होता है। 2 हाफ में खेला जाता है, 45-45 मिनट का 2 हाफ होता है। चलिए उसके बाद इसमें और क्या होता है? तो हम इसकी जिस फील्ड में खेला जाता है उसकी माप कितनी होती है? तो इसकी माप होती है 100 से 110 मीटर लेंथ होता है, लंबाई होती है इसकी। और चौड़ाई की बात करें तो ये 64 से 75 मीटर की ये चौड़ाई होती है, ब्रेथ होती है इसकी। हिंदी में लिख दें, ये चौड़ाई और इसकी ये हो गई लंबाई। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर गोल, और देखिए ये ऐसे फील्ड होते हैं और दो तरफ गोल पोस्ट लगे होते हैं। तो ये गोल पोस्ट की हम गोल पोस्ट जिसको गोल पोस्ट बोलते हैं उसकी अगर हम चौड़ाई और ऊंचाई की बात करें तो चौड़ाई होती है 7 पॉइंट, चलिए इधर लिख देता हूँ। चौड़ाई की बात करें तो ये होता है 7.32 मीटर। और ऊंचाई की बात करें तो ये होता है 2.44 मीटर। ऊंचाई की बात हो गई।
चलिए इसके भी कुछ हम टर्म्स देख लेते हैं, कौन कौन सा टर्म यूज किया जाता है किस में, फुटबॉल्स में। टर्म्स की बात कर लें, पहला होता है ड्रिबल, पास, शॉट, फ्री किक, उसके बाद होता है पेनाल्टी किक, पेनाल्टी किक, कॉर्नर किक, कॉर्नर किक, ये सब क्या हो गए इसके और टर्म्स हो गए। ड्रिबल, पास, शॉट, फ्री किक, पेनाल्टी किक, कॉर्नर किक, ये सब क्या हो गए, ये इसके टर्म्स हो गए। कुछ महत्वपूर्ण प्लेयर की बात कर ले जो फुटबॉल से जुड़े हैं। फुटबॉल से सबसे महत्वपूर्ण प्लेयर है ये है पेले। क्या है, पेले। दूसरा बात करें तो माराडोना, माराडोना, मेस्सी, रोनाल्डो। ये क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है। पेले, माराडोना, मेस्सी, रोनाल्डो, ये सब क्या है अंतर्राष्ट्रीय। अगर अपनी इंडियन प्लेयर की बात करें तो ये है सुनील छेत्री, सुनील छेत्री, बाईचुंग भूटिया, बाईचुंग भूटिया, ये इम्पोर्टेंट प्लेयर है। कुछ अगर हम बात करें कौन कौन सा ट्रॉफी होता है फुटबॉल में, तो सबसे पहले होता है डुरंड कप, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, फुटबॉल में होता है मोहन बागान। अगर वो ऊपर लेवल की बात करें अंतर्राष्ट्रीय में तो ये होता है फीफा, यूएफा, कोपा अमेरिका, ये सब क्या होते हैं अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी हैं। और इंडियन की बात करें तो आई लीग होता है, आईएसएल होता है। लिख ही दूँ, लिखिए लिख ही देता हूँ, ये होता है आईएसएल, इंडियन सुपर लीग, आई लीग। ये सब होते हैं, क्या होते हैं, कप होते हैं किसके, फुटबॉल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानसी तोमर जो 7 बार राष्ट्रीय विजेता था उनका संबंध किस खेल से था। तो आप लोग पानसी तोमर के बारे में जानते होंगे, ये क्या थे, आर्मी में एक सूबेदार पोस्ट पर थे और एक महान जाबाज एथलीट थे। और एथलीट थे तो ये हॉकी नहीं खेलते थे, ये क्या करते थे, लंबी बाधा दौड़, इसको हम बोलते हैं स्टीपल चेस, स्टीपल चेस। और वो भी 3000 मीटर के ये दौड़ते थे। तो इनके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा, क्योंकि पानसी तोमर पर एक फ़िल्म भी बन चुकी है, पानसी तोमर। क्योंकि ये पहले क्या थे, ये पहले आर्मी में सूबेदार थे। इनको बहुत खाना चाहिए था, तो इन्होंने स्पोर्ट्स में भाग लिया। फिर स्पोर्ट्स से इन्होंने लंबी बाधा दौड़ में दौड़ा, वहाँ उनको खाने की कमी नहीं हुई। फिर बहुत सारे रिकॉर्ड्स इन्होंने बनाए। उसके बाद इनके घर पर पड़ोसियों से ज़मीनी विवाद हुआ, उसमें ये गाँव गए और वहाँ से ये क्या हो गए, ये एक क्या उसको बोलते हैं, डाकू में तब्दील हो गए। फिर सरकार को इनाम रखना पड़ा और लास्ट में इनको मार दिया गया। तो ये पानसी तोमर का ज़िंदगी है। तो हम बात कर लेते हैं पानसी तोमर के बारे में। पानसी तोमर के बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म 1932 में 1932 में एमपी में हुआ था। कहाँ हुआ था, एमपी में इनका जन्म हुआ था। और 1981 में चंबल के डाकू जानते ही होंगे, तो इनसे प्रसिद्ध था। तो ये राजस्थान में इनको मृत्यु हो गई थी 1981 में। और इनकी एक और फैक्ट की बात करें तो 1958 के एशियाई खेल में 1958 के एशियाई खेल में इन्हें स्वर्ण पदक मिला था। ये ध्यान रखना है, 1958 के एशियाई खेल में इनको क्या मिला था, स्वर्ण पदक मिला था।
और इन पर ही 2012 में मैं बता चुका हूँ फिल्म बनी थी पांची तोमर। तो इनके बारे में ये जानकारी थी। तो लंबी बाधा दौड़ पांची तोमर खेलते थे और आर्मी में क्या थे, ये आर्मी में सूबेदार पोस्ट पर, आर्मी में ये क्या थे, सूबेदार के पोस्ट पर कार्य कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इस खेल को नियंत्रित करने वाले विश्व निकाय ने ट्रिपल्स नाम एक नए खेल प्रारूप पेश किया है। तो इसका आंसर है बैडमिंटन। इसका बात करें तो बैडमिंटन। देखिए बैडमिंटन में क्या होता है, ये इसका बैडमिंटन का कोर्ट हो गया, बीच में नेट लगा होता है, दोनों तरफ खिलाड़ी होते हैं और शटल कॉक होता है जो पक्षियों के पंख से या किसी चीज से बने होते हैं, शटल कॉक, उसको इस पार से उस पार फेंकना होता है, जिस तरफ गिर जाता है वो उसकी हार हो जाती है, उसमें अंक होते हैं, उसकी बात करते हैं। तो ये नेट होती है, इसकी ऊंचाई होती है, इसमें बीच में नेट लगा होता है, क्या होता है, नेट। तो इस नेट की लंबाई होती है, नेट की ऊंचाई बोलिए, लंबाई क्या बोलिए, नेट की ऊंचाई होती है, ये होती है 1.55 मीटर, या इंच में बात करें तो ये 5 फीट 1 इंच होता है। ये ध्यान रखना है और ये पूछा जाता है। अगर इसकी कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो ये 14x17 होता है और फिट होते हैं, ये फिट में रहते हैं। अ, और ये सिंगल्स के लिए होते हैं, सिंगल्स और डबल्स होते हैं, और अगर डबल्स हो जाएंगे तो 20, चौड़ाई थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लंबाई सेम रहता है। ठीक है, तो ये डबल्स के लिए हो गए। चलिए इसके भी हम कुछ टर्म्स की बात जान लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, बैडमिंटन की, ये ध्यान रखिएगा, बैडमिंटन की बात कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। देखिए इसमें 21 स्कोर पर होता है, क्या होता है, 21 स्कोर मैक्सिमम होता है, जिसने पहले 21 स्कोर कर लिया है वो क्या होते हैं, जीत जाते हैं। तो चलिए इसमें सर्विस होता है, टर्म की बात कर ले तो, और कुछ महत्वपूर्ण हम प्लेयर की देख लेते हैं। तो इंडिया प्लेयर की बात करें तो ये पीवी सिंधु, पीवी पीवी सिंधु ने 2016 और 2020 ओलंपिक में क्या हुआ था, ये पदक जीते थे। तो ये ध्यान रखना है, पीवी सिंधु ने 2016 और 20 में पदक जीते थे, वो भी ओलंपिक में। किसमें, ओलंपिक में मेडल जीत कर लाए थे। साइना नेहवाल है, साइना नेहवाल है, किदाम्बी श्रीकांत है, किदाम्बी श्रीकांत है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है किसके बारे में, बैडमिंटन के बारे में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये क्रिकेट का क्वेश्चन आ गया कि विकेट कीपर का हेलमेट मैदान में रखा हुआ है और बल्लेबाज द्वारा मारी गई गेंद हेलमेट से टकरा जाती है, इस घटना के बल्लेबाजी टीम को कितने पेनाल्टी रन दिए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, कितने पेनाल्टी रन दिए जाते हैं, तो ये 5 पेनाल्टी रन दिए जाते हैं अपोजिट टीम वाले को। जैसे मान लीजिए ये हेलमेट है और आपने इस पर थ्रो कर दिए, तो ये बल्लेबाजी टीम को 5 रन का पेनाल्टी रन मिल जाएंगे। तो क्रिकेट की बात करें तो, क्रिकेट की बात करें तो इसमें देखते हैं, क्रिकेट तो पहले आउटडोर गेम होता है, अभी तक इंडोर इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं बना है जो हो, क्या है, तो ये मुख्य रूप से आउटडोर गेम ही है अभी तक। और इसमें प्लेयर की बात करें, नंबर ऑफ प्लेयर्स की बात करें तो ये 11 होते हैं। ये 3 फॉर्मेट में मुख्य रूप से खेला जाता है इंटरनेशनल लेवल पर, टेस्ट, वनडे, ये 1 दिन का होता है, ये 5 दिन का होता है, 5 डेज का होता है, ये वनडे है तो वनडे, और T20 होता है। तो ये ध्यान रखिए 20 ओवर का होता है और ये 50 ओवर का होता है। तो ये
ध्यान रखना है। तो कुछ हम और फैक्ट जान लेते हैं क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट से तो आप लोग परिचित है ये हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए पिच, पिच की बात करें, पिच की अगर बात करें तो इसकी लंबाई होती है 22 गज। क्या होती है? 22 गज, या अगर मीटर की बात करें तो 20.12 मीटर होते हैं। तो ये ध्यान रखना है। ब्रेड्थ की बात करें, ये तो लंबाई की हो गई। चौड़ाई की बात करें तो ये होती है 3.05 मीटर होती है। स्टंप की बात करें, जो विकेट होता है अपना, विकेट, तो इसकी 71.1 सेंटीमीटर लंबाई होती है। बैट की अगर बात कर लें, ये तो पिच की हो गई। अगर हम बैट की बात कर लें, बैट की बात करें तो लेंथ होता है इसका 96.5 और ब्रेथ होता है 10.8 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में सब है। वेट भी ये इसका डिफाइन है। वेट मतलब वजन। वेट होना चाहिए 1.1 टू 1.4 केजी। ठीक है। और बॉल का भी बात कर ही लेते हैं। देखिए बॉल में क्या होता है, बॉल, इसका वजन होना चाहिए 155 से 163 ग्राम के बीच होना चाहिए। 155 से 163 होना चाहिए वेट। डायामीटर की बात नहीं करते हैं, ऐसे इतना डीप नहीं जाएगा। इतना भी अगर आप याद रखते हैं तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्न में से कौन सा एक खेल एक वेलोड्रम में खेला जाता है? तो वेलोड्रम में खेला जाता है, आपको मुक्केबाजी नहीं खेला जाता है, पट्टेबाजी नहीं, कुश्ती नहीं, ये खेला जाता है साइकिलिंग। साइकिलिंग की बात करें तो ये साइकिलिंग तो सब लोग साइकिलिंग से क्या है, वाकिफ है ये है, क्योंकि साइकिल तो हर एक विद्यार्थी का क्या होता है, बेसिक चीज होता है, जो साइकिल से ही सफर शुरू होता है। तो इसमें एक विभिन्न तरह के साइकिल होते हैं। तो रोड रेसिंग होता है, ट्रैक रेसिंग होते हैं, रेसिंग होते हैं, और एक साइक्लो क्रॉस होते हैं। साइक्लो क्रॉस होते हैं। इसमें क्या होता है, में आपको कहीं रोड पर चलना है, पहाड़ में चलना है, खेत में चलना है, तो ये सब टाइप का क्या होता है, और इसका साइक्लिंग का टाइप होता है। और सबसे इसमें एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता होता है टूर डी फ्रांस। क्या होता है? टूर डी फ्रांस। ये फ्रांस में आयोजित किया जाता है, उसी में नाम है टूर डी फ्रांस। अगर आपको साइकिलिंग से संबंधित कुछ भी याद रखना है तो ये याद रखिए, ये कहाँ खेला जाता है, वेलोड्रोम में खेला जाता है, और इससे संबंधित एक प्रतियोगिता होती है, उसका नाम है टूर डी फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं कि राफेल नाडाल दुनिया के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ी में से एक है जो किसी यूरोपीय देश से आते हैं। तो किस यूरोपीय देश से आते हैं? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम सारे जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, उसके टेनिस के जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं उसके बारे में चर्चा कर लेंगे, ताकि हमें आगे से कोई क्वेश्चन भी आए तो हमें कोई परेशानी ना हो। तो ये होते हैं, ये राफेल नडाल कहाँ के हैं? राफेल नडाल स्पेन के हैं। कहाँ के हैं? स्पेन के। तो हम कुछ खिलाड़ी की बात कर लेते हैं जो किस-किस देश से आते हैं। तो देखिए तो स्पेन से ही एक और खिलाड़ी आते हैं, ये आते हैं अपना कार्लोस अल्क्रेज। कार्लोस अल्क्रेज, कार्लोस अल्करेज आते हैं। स्विट्ज़रलैंड से बात करें तो ये आते हैं, यहाँ से रोजर फेडरर आते हैं। कौन आते हैं? रोजर फेडरर। चलिए बैटरी डाउन है तो इसको चार्ज में लगा दिया जाता है। 1 सेकंड, हाँ, लग गया चार्ज में। रोजर फेडरर, ये कहाँ के हैं? ये है स्विट्ज़रलैंड के। नोवाक जो सर्बिया के, कहाँ सर्बिया के कौन है? तो यहाँ के हैं नोवाक जोकोविच। जोकोविच। देखिए कुछ महिला प्लेयर्स की भी जान ले तो ये सेरेना विलियम्स, आप लोग नाम तो ज़्यादा सुने ही होंगे। सेरेने विलियम्स, सेरेना करिए या सेरेना हो जो हो, विलियम्स। ये कहाँ के? ये है यूएस का है। मारिया शारापोवा, इनका भी नाम लोग आप लोग सुने होंगे, मारिया शारापोवा। शारापोवा, ये है कहाँ के? ये है रसिया के, रूस के।
और एक नाओमी ओसाका, नाओमी ओसाका, ये कहाँ की है? ये है जापान की है। तो एक लंबा वीडियो हो रहा है, तो इस वीडियो में हम लोग और इतना ही बात करते हैं। इस सीरीज में 25 क्वेश्चन था, तो लगभग हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में और 15 क्वेश्चन करके समाप्त करेंगे। और अगर स्पोर्ट्स में वीडियो लाने की ज़रूरत होगा तो हम लोग लाएंगे। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।